नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साइंस और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का 7th चैप्टर जो है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आ जाता है इस चैप्टर को पढ़ के, क्योंकि इसमें हमें काफी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो इसमें हम किन किन चीजों की बात करेंगे वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले वेदर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, वेदर और मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, और क्लाइमेट और एडेप्टेशंस इन एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ये चैप्टर हम शुरू करते हैं वेदर के साथ, वेदर के बारे में जानते हैं। तो वेदर क्या है? वेदर की ये डेफिनेशन है कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place। मतलब कि जो वहाँ पर एक किसी भी छोटी जगह पर कोई भी डे टू डे एटमॉस्फेयर हवा की जो कंडीशन है, टेम्परेचर के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, जितनी बारिश हो रही है और विंड की डायरेक्शन और स्पीड के साथ, वो वेदर को डिटरमिन करती है। और ह्यूमिडिटी क्या है ये भी जान लेते हैं, पता ही है हम सबको वैसे तो, फिर भी एक बार ये जान लेते हैं कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो हवा में वाटर वेपर का अमाउंट होता है। जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो वो वाटर वेपर बन जाता है, तो हवा में कितना वाटर वेपर है वो भी वेदर को डिटरमिन करता है, और इसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं वो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ऐसे कई फैक्टर्स, ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं क्योंकि यही वेदर को डिटरमिन करते हैं। तो ऐसे वेदर की प्रिडिक्शंस रोज उस दिन से पहले आती है कि उस दिन क्या टेम्परेचर रहेगा, क्या मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, क्या उस दिन का सबसे कम टेम्परेचर जा सकता है, क्या सबसे ज़्यादा हो सकता है, सनराइज सनसेट कब होगा, फोरकास्ट क्या है, मतलब ये सब। तो ये सब हमें हर रोज न्यूज़पेपर में हम देख सकते हैं। ये इंडिया में मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये वो प्रेडिक्शंस करता है, पर क्योंकि वेदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है और ये छोटे छोटे पीरियड्स बाद चेंज हो जाता है, इसलिए ये प्रेडिक्शंस भी कई बार गलत हो सकती हैं। अब जैसे हम यहाँ पर भी एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में देख सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ दिए हुए हैं 16.1 और 2.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्पेशल जो थर्मोमीटर्स होते हैं इसे मेजर करने के लिए, और उन्हें हम कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। जैसे कि हमने क्लास 7 के चैप्टर 4 हीट में थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा था, तो ऐसे ये भी स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो एक दिन का है वो यूजुअली दिन में हमें मतलब महसूस होता है कि दिन में वो टेम्परेचर यूजुअली होता है, और सुबह सुबह, बहुत सुबह मिनिमम टेम्परेचर होता है क्योंकि बहुत सुबह ठंड होती है पर वो दिन में गर्मी आ जाती है। तो ये सारी जो वेदर में एकदम से कई बार चेंजेस होते हैं, बारिश के बाद एकदम से धूप निकल आती है, ये सब सन की वजह से होता है। तो हमें पता है कि सन हॉट गैसेस से बने हैं, हमसे बहुत दूर है, फिर भी हम उसे हीट और लाइट का सोर्स कहते हैं अर्थ के लिए। तो आप सोचिए कि सन कितना बड़ा है और उसमें कितनी हॉट गैसेस हैं कि वो इतनी दूर से अर्थ को अपनी एनर्जी पहुंचा पा रहा है। तो एनर्जी जो अर्थ एब्जॉर्ब करेगी सन की और रिफ्लेक्ट करेगी, वो सब, और ओशंस का क्या स्टेटस है, और एटमॉस्फेयर क्या, एयर कैसी है, उसकी विंड स्पीड क्या है, तो ये सब वेदर को डिटरमिन करते हैं। और ऐसे ही वेदर की तरह ही एक और शब्द है क्लाइमेट, पर इन दोनों में फर्क होता है, वो भी हम जानते हैं, पर पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लाइमेट होता क्या है। The average weather pattern taken over a long time is called the climate of the place। तो जैसे 20 साल से
एक जगह का क्या वेदर पैटर्न है, गर्म है, ठंडा है, बारिश होती है काफी बार, वो क्लाइमेट होता है। तो जैसे राजस्थान में वहाँ का क्लाइमेट गर्म है, जबकि हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेट ठंडा है। तो ये काफी टाइम से, जैसे राजस्थान हमेशा से गर्म है बहुत टाइम से, और हिमाचल प्रदेश हमेशा से बहुत टाइम से ठंडा ही है। तो ये सब काफी क्लाइमेट होता है, ठंडा गर्म बारिश ये सब। तो डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो ये है कि वेदर छोटी सिटी को एप्लीकेबल होता है, या छोटे विलेज को, छोटी जगह के लिए हम यूज करते हैं। क्लाइमेट बहुत बड़े रीजन के लिए, जैसे पूरे हिमालयास में कितनी स्टेट्स को कवर करता है, हिमालयास वो पता ही है। तो इसी वजह से क्लाइमेट बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, और मतलब एक स्टेट हो गया या एक पूरा रीजन हो गया। तो ये पहला डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि वेदर काफी टाइम बाद चेंज करता है, वो छोटे छोटे टाइम बाद चेंज करता रहता है, लेकिन क्लाइमेट काफी टाइम तक वही रहता है, गर्म या ठंडा। तो ये सब हमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में तो हमने सीख लिया। और एक और आजकल टर्म नई हमारे डिक्शनरीज में ऐड हुई है, और वो है क्लाइमेट चेंज, जो धरती के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज में हर जगह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका नॉर्मल क्लाइमेट नहीं रह रहा है। और इस सब को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इससे कई अनडिजायरेबल चेंजेस हो सकते हैं, तो इस वजह से हमको रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का मंत्र भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरती के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें पॉलीथीन्स का यूज सब कम से कम कर देना चाहिए, और कपड़ों के बैग का यूज करना चाहिए, जिससे हमारी धरती सुंदर रहे, हरी भरी रहे, और हम सब आसानी से धरती पर रह सके। अब हम ये बात करते हैं कि एनिमल्स की क्लाइमेट को एक तरह की क्लाइमेट में रहने के लिए क्या एडेप्टेशंस होती हैं। तो इसमें हम दो क्लाइमेट्स की बात करेंगे, पोलर रीजन्स जो बहुत ठंडे रीजन्स हैं जैसे अंटार्कटिका, और ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जो हमारी धरती के सेंटर यानी इक्वेटर के पास। तो एडेप्टेशन क्या है? सबसे पहले हम ये बात करते हैं। एडेप्टेशन की ये डेफिनेशन है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर्स which improve the chances of survival in the environment in which it lives is known as adaptation. तो एक तो होती है परमानेंट एडेप्टेशन, जो एक जेनेटिक बेसिस पर होती है, जो पेरेंट से ही इनहेरिट की जाती है। जैसे कैमल के पास हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, उसके पास कई एडेप्टेशन होती हैं डेजर्ट में रहने के लिए। तो ये तो परमानेंट है, ये परमानेंट एडेप्टेशन है, क्योंकि ये उसमें इनहेरिट ही होती है, वो जेनेटिक बेसिस पर पेरेंट से। लेकिन टेम्परेरी एडेप्टेशंस पेरेंट से नहीं इनहेरिट होती। जैसे एक बर्ड को केज में रहने के लिए जब वो अडेप्ट कर लेता है, तो वो उसने पेरेंट से एडेप्टेशन इनहेरिट नहीं की है, वो उसने अपने आप डेवलप की है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये टेम्परेरी एडेप्टेशन। परमानेंट एडेप्टेशन परमानेंटली की जाती है। तो सबसे पहले हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं। बहुत ठंडे होते हैं ये, और यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। तो आप सोचिए कितने ठंडे होते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर पोलर बियर्स, पेंगुइन्स और पोलर बर्ड्स रह सकते हैं। कैसे? यही हम जानते हैं अब। तो सबसे पहले पोलर बियर्स की एडेप्टेशन। पोलर बियर्स की सबसे पहले एडेप्टेशन है कि उनमें एक वाइट और थिक फर होती है, जो एक तो उनको प्रेडेटर से बचाती है, क्योंकि वो स्नो के साथ छुप जाते हैं अपनी स्किन की कलर की वजह से। तो इस वजह से वो प्रे को भी पकड़ सकते हैं, जो उन्हें खाते हैं उनसे तो वो बच ही सकते हैं, और जिन एनिमल्स को वो खाएंगे उन्हें भी वो आसानी से पकड़ सकते हैं। और उनकी ये वाइट थिक फर उन्हें बहुत एक्सट्रीम ठंड में भी बचा के रखती है। उनमें एक लेयर ऑफ फैट भी होती है स्किन के नीचे,
फैट की बनी एक लेयर जो उन्हें इंसुलेशन देती है, उनकी बॉडी हीट को बाहर नहीं निकलने देती और उन्हें मतलब ठंड से बचाती है। हाइबरनेशन भी वो विंटर्स में कर लेते हैं, ये आपने कई बार सुना होगा, जिसमें उन्होंने फैट जो स्टोर किया हुआ है वो उस पर रहते हैं और इस पीरियड में वो सो जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग स्मेल की भी सेंस होती है, जिससे वो एनिमी को पकड़ सकते हैं, एनिमी से बच सकते हैं और प्रे को पकड़ सकते हैं। और उनके बड़े बड़े पॉज होते हैं जिन पे क्लॉज भी होते हैं, जो उन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं, डिगिंग में, सेल्फ डिफेंस में, स्नो पर चलने में और प्रे पकड़ने में। तो ये सब पोलर बियर्स के एडेप्टेशंस हैं। जो पेंगुइन्स होते हैं उनकी बेली पर, यहाँ पर उनके वाइट फेदर्स होते हैं और ये उन्हें कैमोफ्लेज में हेल्प करते हैं। कैमोफ्लेज छुपना होता है, मतलब अपनी सराउंडिंग्स के बीच में ही उस कलर की वजह से छुपना होता है। तो इनके पास शॉर्ट और थिक फेदर्स होते हैं, छोटे फेदर जो बॉडी को वाटर प्रूफ कर देते हैं, जिससे स्विम कर पाते हैं। और इनके पास एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वेब्ड फीट होते हैं और फ्लैटेंड फेदर लाइक विंग्स होते हैं। ये सब स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो और पेंगुइन्स गर्म रहने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिससे वो हडलिंग कहते हैं, इससे हडल करना, तो वो हडल रहते हैं और इससे उन्हें करने देते हैं। पोलर बर्ड्स ये अपने आप को ठंड में दूसरी गर्म जगह पर ले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और ये टेम्परेरी चेंज ऑफ हैबिटेट माइग्रेशन होता है। ये गर्म जगहों पर आ जाते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया बहुत ठंडी जगह है, वहाँ से ये इंडिया में आती है। एक हरियाणा में सुल्तानपुर सेंचुरी है, राजस्थान में भरतपुर सेंचुरी है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वेटलैंड्स जो हैं बहुत सारे, वहाँ पर ये साइबेरियन क्रेन्स आ जाती हैं। और यहाँ पर फिर ये गर्म क्लाइमेट होता है यहाँ का साइबेरिया के कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर रहती है। एक और अब हमने पोलर रीजन्स की तो बात कर ली, अब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे। यहाँ के एवरेज टेम्परेचर्स ही होते हैं 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, पर ये हॉट होते हैं और ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत होती है। और यहाँ पर काफ़ी फ्लोरा होता है, फौना होता है, कई जानवर, कई पेड़ पौधे होते हैं, ये इक्वेटर के पास होते हैं। और यहाँ पर एनिमल्स होते हैं जैसे लिजर्ड्स, टाइगर्स, राइनोसोरसेस, एलिफेंट्स, जिराफ, ऐसे कई एनिमल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम फीडिंग हैबिटेट्स की बात करेंगे। जो ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पर हर्बीवोर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सुंदर होता है, जैसे आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, बहुत कलरफुल है ये जगह। और यहाँ पर फूड का कंपटीशन होता है, क्योंकि इतने सारे जानवर हैं, तो एक ही फूड आइटम सारे नहीं खाते, डिफरेंट खाते हैं, ताकि कंपटीशन ना हो, तो मतलब सबको आराम से खाना मिल सकता है। लिविंग में एडेप्टेशंस क्या होती हैं? ये एनिमल्स आर्बोरियल होते हैं, जो पेड़ पर रहते हैं, जैसे मंकी और रेड आइड फ्रॉग। मंकीज तो पेड़ों से आपने देखा होगा झूलते हैं अपनी लिम्स और टेल को यूज करके, और ये रेड आइड फ्रॉग्स स्टिकिंग पैड्स और डिजिट्स होते हैं उनके पास पैरों पे, और जिससे ये आराम से पेड़ों से पर रह सकते हैं। बर्ड्स के पास तो वैसे ही एडेप्टेशंस होती हैं और वो ऐसे पेड़ पर आराम से रह सकते हैं, पच कर जाते हैं वो अपने पैरों की वजह से। इनके बहुत अच्छे सेंस ऑर्गन्स होते हैं और खासकर आईज और कान। तो सबसे पहले इनकी सेंसिटिव हियरिंग होती है और शार्प आईसाइट होती है, दूर तक देख सकते हैं ये और आसानी से छोटी सी भी आवाज सुन सकते हैं। और जो स्किन कलर होता है इनका, वो सराउंडिंग से ब्लेंड करने में भी इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैमोफ्लेज, जिससे वही टर्म है जिससे ये प्रे को पकड़ सकते हैं और अपने प्रेडेटर से
तो दोस्तों, जो ये मंकी होता है, इसकी एक लॉन्ग और एक कॉइल्ड सी प्रीहेंसाइल टेल होती है। ये प्रीहेंसाइल टेल ऐसी टेल होती है जिसे पेड़ों की ब्रांचेस वो आसानी से पकड़ सकता है। उसका एक ग्रेस्पिंग फीट होता है जिससे वो बैठ सकता है, जिसका एक ऑपोजिबल थंब होता है। तो इस वजह से मंकी आराम से पेड़ों पर बैठ सकता है। तो ये मंकी के एडेप्टेशंस हैं। अब नेक्स्ट बफलोज की एडेप्टेशन, ये ज़्यादातर वेट या फिर जो मॉइस्ट क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ रहने के लिए एडेप्टेड होती हैं। और जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं कि ब्लैक स्किन है, तो इस वजह से ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, जैसा कि हमने चैप्टर 4 हीट में भी पढ़ा है। तो इसी वजह से बफलो वेट जगहों पर रहती है जहाँ इतनी गर्मी नहीं होती है। तो इस वजह से ये उनके एडेप्टेशंस हैं। चमेलियन आपने कई बार सुना होगा, जो अपना कलर चेंज कर सकती है। तो ये एक आर्बोरियल लिजर्ड होती है, ये भी पेड़ों पर ही रहती है। इसके भी एक लॉन्ग और प्रीहेंसाइल टेल होती है, जैसे हमने मंकी में बात की। कॉइल टेल ऐसी होती है जैसे हम ये इमेज में देख सकते हैं, ये एक कॉइल टेल है और ये भी प्रीहेंसाइल है, तो ये आराम से पेड़ों की ब्रांचेस को पकड़ सकती है। इसकी काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग पावर है क्योंकि इसकी फिंगर्स जुड़ी हुई होती हैं 2 या 3 के ग्रुप्स में। तो 2 या 3 फिंगर्स ग्रुप्स में जुड़ी हुई होती हैं, तो ये आराम से अपनी ग्रिप बना सकती है। इसकी बड़ी आइज होती हैं जैसा हम देख सकते हैं, और वो बाइनोक्यूलर जैसे काफ़ी मैग्नीफाई कर सकती है वो लार्ज आइज। और उनकी राइट आई जो होती है वो उन्हें सीधा देखने में हेल्प करती है, और उनकी लेफ्ट आई उन्हें पीछे देखने में हेल्प करती है। उनकी एक लार्ज स्टिकी टंग होती है, काफ़ी लंबी होती है, और ये माउथ के अंदर रोल होती है। ये स्टिकी भी बहुत होती है, और जैसा हम सबको पता है ये अपना कलर चेंज कर सकती है कैमोफ्लेज के लिए। और ये अपनी टंग एकदम से बाहर निकालती है जब उसने किसी प्रेडेटर को पकड़ना हो, जैसा हम फ्रॉग्स में भी देखते हैं। जो बर्ड्स होते हैं उनके जो आगे के 2 पैर होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं फ्लाई करने के लिए, और उनकी एक लाइट और हॉलो बॉडी होती है। उनकी बोन्स में एयर कैविटीज होती हैं जिससे वो उड़ पाते हैं, और उनकी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होती हैं। उनकी फ्लाइट मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं जिससे वो उड़ान भरने के लिए बहुत इजी होता है। अब हम 2 और एनिमल्स जो बहुत टिपिकल हैं इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, वो है लाइन टेल्ड मैकाक्यू, बियर्डेड एप और एलिफेंट। तो जो लाइन टेल्ड मैकाक्यू होता है, इसकी एक सिल्वर वाइट मेन होती है। ये इंसेक्ट्स और फ्रूट्स खाता है। ये यूजली ट्रीज पे रहता है। और जो एलिफेंट होता है उसके लार्ज फैन लाइक ईयर्स होते हैं, बड़ी सी ट्रंक होती है, और वो छोटी सी आवाज़ें भी सुन सकता है जो बहुत हल्की हो, तो सेंसिटिव हियरिंग है बड़े कानों की वजह से। और ये उसके पतले होते हैं कान, जिससे वो हीट आसानी से लूज हो जाती है। उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और वो अपनी ट्रंक से बहुत हेवी वेट उठा सकते हैं, अप टू 200 kg। तो ये टिपिकल एनिमल्स हैं और टिपिकल एडेप्टेशंस हैं रेन फॉरेस्ट के लिए। और जो एलिफेंट्स है उनकी टस्क्स होती हैं, वो मॉडिफाइड टीथ होते हैं प्लांट्स की रूट्स को पिक करने के लिए, या फिर पेड़ों की जो स्टेम होती है उसे तोड़ने के लिए, जिससे उन्हें पल्प मिलता है। तो ये टस्क्स हेल्प करते हैं, जो 2 बड़े से दांत होते हैं उसके। और उनकी बहुत बड़ी लेग्स होती हैं जो बैलेंस करती हैं बल्कि बॉडी को, क्योंकि वो एक ब्रॉड सा बेस दे देती हैं उसे, क्योंकि इसकी बहुत हेवी बॉडी होती है, तो वो बैलेंस करने में हेल्प करती है। और उसके कुशन लाइक पैड्स होते हैं फीट पर, जो उसे कुशन देते हैं, आराम से चलने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा। थैंक यू।